ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली। आज है 14 जनवरी 2024। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 14/12/1997 मधुबन से। आज की मुरली में बाबा कहते हैं मुख्यतः बच्चे निगेटिव में नहीं जाना है, निगेटिव और व्यर्थ में नहीं जाना, और परमात्मा प्यार तुम्हें अनेक जन्मों के दुखों से छुड़ाता है। इसलिए परमात्मा प्यार को परमात्मा प्यार से सारी शक्तियाँ संपन्न अपने में भर देना। और बाबा बताते अभी हमारी अवस्था ऐसे क्यों हो गई, हम शक्तिहीन हो गए, तो क्या करना पड़ेगा फिर से परिवर्तन करने के लिए, बाबा से अवार्ड लेने के लिए। जैसे बाबा हमारा बाप भी है, सद्गुरु भी है और टीचर भी है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने मन मत पर नहीं चलो, सद्गुरु के मत पर चलोगे तो क्या होगा, सभी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। और बाबा ने वो बताया कि प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है, जो सो का दर्शन करता है ना। बाबा कहते वही हमेशा सर्व प्राप्तियों के साथ प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा। और आत्माओं को आज बाबा विशेषता संपन्न बनाने का राज समझाते हैं। तो आइए मीठे प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली का ज्ञान आत्मा को अजर अमर अविनाशी बनाने वाले ज्ञान रत्नों का पान करते हैं। आज के मुरली का सार है, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त करते हैं। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितने थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसे श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चों को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाली अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से बाबा, मीठे बाबा, ऐसे श्रेष्ठ बाबा कहते ऐसे श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चों को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो। आत्माओं से भी परमात्मा प्यार के, बाबा कहते क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इस परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पाँव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप
सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के बाद बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अब तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्वशक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। अनेक का चांस नहीं दो, विदाई दो। आने का चांस ही नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गए हैं। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसे शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो, वह ट्रायल तो करेगी ना, क्योंकि आप ही माया का आह्वान करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं दे लेगी? कमज़ोर बनते हो क्यों? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं, तो क्यों कमज़ोर बनते हो? सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। माया बाप को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप भी क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महाउत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसीलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। इस ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे, नहीं। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है ना, या मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ। लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्सव में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल तो मनाएंगे, कल जो मनाएंगे ऐसे नहीं मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वह भी ऐसे नहीं सोचना कि जो उत्सव मनाने आए हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो बाबा कहते मनाया है ना। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाया है ना। ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहने और उत्साह को भी
औरों को भी उत्साह में लाना, ये ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते। कभी भी आत्मा हो चाहे आपके विरुद्ध आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। लेकिन कैसे भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है ना, तो क्या होता है, पाँव नाचने लगते हैं। जैसे फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना, यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने के और उत्सव में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसे भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, जैसे भी है, चाहे निगेटिव में भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारणा नहीं हो, अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारणा नहीं हो, अवॉइड करो। परिवर्तन करो, निगेटिव व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को जो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, अवार्ड मिलता है, तो यह परमात्मा अवॉइड करो, सारी बातों को अवॉइड करो, अवार्ड ले लो। हिम्मत है ना। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उनमें हिम्मत है, अवार्ड बाबा से अवार्ड लेते हैं। सभी ने हाथ उठाया, लेंगे ना अवार्ड लेंगे। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसा देखा देखी नहीं कर उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स होती है, चलो यह हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ ना तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है ना, तो क्या करते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष विशेष, बाबा क्या कहते, तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चे ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर पर दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पाँव हिलने नहीं। अचल रहे हो तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद अनुभूति होगी। सिर पर लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पाँव मजबूत रखना, तो बातें आएगी भी, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे
कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई भी ना दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर भी जाए जीवन में, लेकिन आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? अच्छा ही होगा बच्चे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यही सब चुकतो होना है ना, तो आएंगे ज़रूर। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन अवरी बातें ऐसे बढ़ती क्यों है? जिन बातों को धर्मराज में क्रॉस नहीं करना है, उन्हें संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार सब हिसाब किताब यही चुकते होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। अपने सामने यमदूत नहीं आएगा, ये बातें ही यमदूत है तो जो यही ख़त्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर ख़त्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो, यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर में मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका शेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज़ें होती है वो गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व तुम्हारी शक्तियाँ हैं ना, वह भी गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध से निर्भय नहीं बनना। ब्राह्मण आपस में संबंध से निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, अब दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसके आगे रख, आगे बढ़ाओ, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर भी कभी कभी हंसी आती है। कौन सी बात है? पता है कौन सी बात है? जानते हो बच्चों की एक बात पे बाबा को हंसी आती है। एक तरफ तो चैलेंज करते बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे और प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह भी कहते हो ना, प्रकृति को बदल लेंगे ना। ऐसा चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बात होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति तो जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो जो प्रकृति को, तो ऐसे आत्मा प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है कि बाप से क्या वायदा किया है कि 100 परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये वायदा है ना, क्या भूल गए हो? हाँ, तो सब कहते हैं कैसी भी बातें आए बाबा, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो बाप से, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बनाते, बहस करते, ऐसे नहीं ऐसा, ऐसे नहीं ऐसा,
न वकील बनो ना जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दी है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो, जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वो निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती है, अपनी मनमत से नहीं चलती है। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेदारी खत्म। आपस में परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फ़र्ज़ है। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। बाबा से अवार्ड लेना है ना, तो क्या करना है समझे? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तो सदा उत्साह में रहो और उत्सव में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले चलेंगे। खुश रहेंगे। खुश स्थूल हाथ नहीं, मन से सहयोग, स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता? यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है। वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल से खस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुख में, आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवलीन आत्मा को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक तनसीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का मीठे बाप दादा को हमारे तरफ से भी अरब खरब पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सतबुद्धि से बाबा का ज्ञानामृत समझते, धारण करते और सबको कराते। वरदान, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वाले के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। प्यूरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम और निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्ध का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन, जो सो का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो। मीठे बच्चों, अव्यक्त माह चल रहा है, इसलिए अव्यक्त पुरुषार्थ के लिए बाबा की शिक्षा। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदान, उसमें बाबा कहते हैं, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तापन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में तुम पास हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबको खबर है ना कि हमारी ब्रह्मा माँ अंत के पेपर में दादिया
मम्मा, अंत के पेपर में कितना उत्तम रीति पास हो गए। तो हमें भी अव्यक्त मास का विशेष गिफ्ट रहता है कि जो पुरुषार्थ करेगा वह ज़रूर पास हो जाता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।